Good morning students. Today we will do a next illustration number 29, that is, from the following statement calculate cash flow from operating activities। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एक तो आपको बना के दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 और आपको साथ में ही इंफॉर्मेशन दी है नोट्स टू दी अकाउंट्स की। तो वन बाय वन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डिस्कस करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। तो इसमें आपको फर्स्ट आइटम दी हुई है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सेकेंड इज़ अदर इनकम, थर्ड इज़ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। नंबर टू डेप्रीसिएशन एंड अमोटाइजेशन एक्सपेंसेस। डेप्रीसिएशन एंड अमोटाइजेशन एक्सपेंसेस आपका नॉन कैश एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, ठीक है, जिसको आप प्लस करते हो जब आपने कैलकुलेट करना होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में आपको ब्रैकेट में मेंशन है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ये भी आपका क्या है, आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। तो इसको भी आपने क्या करना है, प्लस करना है जब आपने कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट आइटम इज़ अदर एक्सपेंसेस। देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है, कितना है वो 55,000, ठीक है। नेक्स्ट आइटम इज़ प्रोविज़न फॉर टैक्स। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स की इंफॉर्मेशन हमारे लिए इररेलेवेंट हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हम इस इंफॉर्मेशन को तब यूज़ करते हैं जब हमने कैलकुलेट करना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल के दिया हुआ है, तो प्रोविज़न फॉर टैक्स की इंफॉर्मेशन आपके लिए इररेलेवेंट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ नोट्स टू दी अकाउंट्स में आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है अदर इनकम की। अदर इनकम में आपको फर्स्ट आइटम दी है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग आपकी इनकम होती है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो आप इसको माइनस करते हो जब आपने कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट आइटम इज़ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको दिया हुआ है 4,000 का, तो ये भी आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। तो आप इसको भी क्या करोगे, माइनस कर दोगे जब आप कैलकुलेट करोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में आपको ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दी हुई है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एक्रूड ₹1,000। इंटरेस्ट एक्रूड, एक्रूड की बात हो रही है यहाँ पे। तो एक्रूड इनकम्स आपकी क्या होती हैं, आपकी करंट एसेट होती है। तो आपकी करंट एसेट इंक्रीज़ हुई है, तो इंक्रीज़ जब होती है आपकी करंट एसेट तो आप उसको क्या करते हो, माइनस करते हो। माइनस आप तब करोगे जब आप कैलकुलेट करोगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। उस केस में आपने इंक्रीज़ इन करंट एसेट वो आपको दी हुई है एक्रूड इंटरेस्ट 1,000 आप माइनस कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ डेप्रीसिएशन एंड अमोटाइजेशन एक्सपेंसेस। तो ऊपर आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आपको डेप्रीसिएशन एंड अमोटाइजेशन एक्सपेंसेस क्लब करके दिया हुआ था, कितना 28,000 का। और नीचे आपको नोट्स टू दी अकाउंट्स में डेप्रीसिएशन और अमोटाइजेशन को बाइफिकेट कर दिया गया है। तो डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 18,000, तो आप नॉन कैश एक्सपेंस प्लस कर दोगे 18,000। उसके बाद अमोटाइजेशन ऑफ पेटेंट्स आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो ये भी आप प्लस कर दोगे कितना 10,000, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है कमीशन एंड कैरेज इनवर्ड। ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपके लिए इरेलेवेंट है। नोट में देखिए क्या लिखा है, प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वॉज 12,000। तो ये आपको प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है, ये भी इंफॉर्मेशन आपके लिए इरेलेवेंट है। नेक्स्ट इज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन।
ड्यूरिंग द ईयर 2018 to 19 टैक्स पेड वॉज 25,000। तो यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि आपने टैक्स पे किया है 25,000, तो आप इसको क्या करोगे, माइनस कर दोगे। जब आपके पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा उसमें से आप माइनस करोगे टैक्स पेड 25,000, बाकी जो फिगर आएगी वो फिगर आपकी क्या होगी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। तो आप इसका सोल्यूशन ट्राई करोगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 3.31 में देखिए क्या लिखा है, डिटर्मिनिंग टैक्स पेड बाय प्रिपेयरिंग प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। बोल रहे हैं कि जब हमने कैलकुलेट करना होगा कि हमने ड्यूरिंग द ईयर कितना टैक्स पे किया, तो वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय द प्रिपरेशन ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। तो आपको इस पेज पे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट का फॉर्मेट दिया हुआ है, उस फॉर्मेट को देखिए। प्रोविजंस, अगेन आपकी प्रोविजंस आपकी लाइबिलिटीज़ होती हैं, तो लाइबिलिटीज़ का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। और जब आपको क्वेश्चन में प्रोविज़न फॉर टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंसेस दिए होंगे, तो आपने क्या करना है, प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट में जाके उनकी पोस्टिंग करनी है। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस है, प्रोविज़न आपकी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो आप क्रेडिट साइड पे जाओगे, वहाँ पे लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिगर आ जाएगी साथ में। ठीक है, ये मैंने ओपनिंग बैलेंस ट्रीट कर दिया। अब आते हैं क्लोजिंग बैलेंस की तरफ। तो क्लोजिंग बैलेंस आप डेबिट साइड पे ट्रीट करोगे, तो वहाँ पे क्या आएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि आपने इतनी अमाउंट की प्रोविज़न क्रिएट की है, ठीक है, तो आपने वो भी ट्रीट करना है प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट में। तो वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में प्रोविज़न मेड। ठीक है, तो अब आपने इस अकाउंट की करनी है बैलेंसिंग। तो क्रेडिट कॉलम आपका ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू डेबिट कॉलम। तो क्रेडिट साइड आपका जितना भी आएगा उसमें से आपने माइनस करना है कैरिड डाउन का बैलेंस। तो आपके पास जो बैलेंसिंग फ़िगर आएगी वो बैलेंसिंग फ़िगर होगी क्या, टैक्स पे की। तो आप उसको क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, उसके बाद आपको एक बॉक्स में इंफॉर्मेशन दी हुई है, बॉक्स में देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन है। व्हेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ प्रोविज़न फॉर टैक्स आर गिवन। जब आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ही दिया होगा प्रोविज़न फॉर टैक्स का, उसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, उस केस में आपने क्या करना है, हमने इलस्ट्रेशन नंबर 26 की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको प्रोविज़न फॉर टैक्स के 2 ईयर्स दिए हुए हैं, एक आपका करंट ईयर और दूसरा आपका प्रीवियस ईयर। तो जो आपका करंट ईयर है उसको तो आप ऐड कर देते हो जब आप कैलकुलेट करते हो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, और जो आपका प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर को आप क्या कर लेते हो, अज्यूम कर लेते हो कि आपने ये टैक्स पे कर दिया है। तो वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है बॉक्स में। ठीक है, एक बार रीड कर लेना इसको। Next illustration number 30th. From the following information calculate cash flow from operating activities. तो आपको इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना के दिया हुआ है, नोट्स टू दी अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन दी हुई है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आपको इस क्वेश्चन में जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है सबकी आपको नॉलेज है, एक्सेप्ट वन आइटम, प्रोविज़न फॉर टैक्स। तो वो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी प्रोविज़न फॉर टैक्स को हमने कैसे ट्रीट करना है। तो आप देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आपको प्रोविज़न फॉर टैक्स दिया हुआ है 50,000। ठीक है, उसके बाद आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में प्रोविज़न फॉर टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों दिए हुए हैं। ओपनिंग है आपका 15,000, क्लोजिंग है आपका 10,000। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स कैसे ट्रीट करना है, इसके लिए आपको बनाना होगा प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट। ठीक है, तो प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट में सबसे पहले आपने पोस्टिंग करनी है ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस की।
ठीक है। तो आप सबसे पहले पोस्टिंग करो ओपनिंग बैलेंस की। तो ओपनिंग बैलेंस प्रोविज़न हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ओपनिंग बैलेंस है, ट्रीट कर दो क्रेडिट साइड पे जाके बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना दिया हुआ आपको बैलेंस? 15,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अब आपने ट्रीट करना है क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस उसकी ऑपोजिट साइड पे जाके आप ट्रीट करोगे, डेबिट साइड पे, वहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन, कितना? 10,000, ठीक है। उसके बाद हमने पीछे जब फॉर्मेट किया था, फॉर्मेट में मैंने आपको एक बताया था कि आपने प्रोविज़न जो मेड की है, जो क्रिएट की है, आपने उसको भी ट्रीट करना है प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट में, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में प्रोविज़न फॉर टैक्स कितना? 50,000। इट मीन्स आपने 50,000 की प्रोविज़न क्रिएट की हुई है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो आप इसको पोस्ट कर दो क्रेडिट साइड पे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में प्रोविज़न मेड, अमाउंट कितनी आएगी? 50,000, ठीक है। अब आपने करनी है बैलेंसिंग, ठीक है। तो बैलेंसिंग करने के लिए क्रेडिट कॉलम का टोटल आ रहा है मेरे पास 65,000, ठीक है, और डेबिट साइड का मेरे पास है 10,000। इट मीन्स मेरी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है। डेबिट साइड कितनी कम है? 55,000 से मेरी डेबिट साइड कम आ रही है। तो वो मेरी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, क्या आएगा? टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दोगे आप टैक्स पेड। इतना समझ में आ गया? उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपके पास आई है बैलेंसिंग फिगर 55,000 जो आपने टैक्स पे किया है। अब आपने इसको कहाँ पे ट्रीट करना है? 55,000 के बैलेंस को जब आपके पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा, उसमें से आपने माइनस कर देना है इनकम टैक्स पेड, कितना? 55,000। वो माइनस करने के बाद आपके पास जो फिगर आएगी वो फिगर होगी आपकी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। समझ में आ गया? अब इस क्वेश्चन को आपने ट्राई करना है, प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 31। अर्थो लिमिटेड रिपोर्टेड a profit of rupees 90,000 for the year ended 31st March 2019 after considering the following। अब आपको इस क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है 90,000 का और बताया हुआ है आफ्टर द कंसिडरेशन द फॉलोइंग, कि ये जो मेरे पास 90,000 का प्रॉफिट आया है ये इन सबको कंसिडर करने के बाद आया है, ठीक है। उसके बाद आइटम्स देखते हैं क्या क्या दी हुई हैं। टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोवाइडेड मीन्स प्रोविज़न, आपने प्रोविज़न फॉर टैक्स आपको दिया हुआ है कितना? 3,000। तो इसको आप ऐड कर दोगे जब आपने कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज़ अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल आपको दी हुई है 12,000 की, ये आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, ये भी आपने प्लस करना है जब आपने कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट इज़ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, वो आपको दी हुई है 5,000 की। तो इनकम्स आप माइनस करते हो, तो ये आपने माइनस करना है जब आपने कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट इज राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, वो आपको दिए हुए हैं 2,000 के। अगर आपको याद हो हमने 11th क्लास में एक चैप्टर किया था फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कॉमर्स में, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वो होते हैं जब हम अपना नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए जो एक्सपेंसेस बियर होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो वो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं 2,000। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इररेलेवेंट है, इसको हमने कहीं पे भी ट्रीट नहीं करना है। नो डाउट हमने ये एक्सपेंसेस बियर किए अपने बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने के लिए, ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही है,
लेकिन ये एक्सपेंसेस हमने तब पे किए थे जब हमने बिज़नेस एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। तो ये एक्सपेंसेस हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज मशीनरी कॉस्टिंग 40,000, accumulated depreciation thereon being 18,000 was sold during the year at a loss of 17,000। तो अब यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि मशीनरी है, उसकी कॉस्ट कितनी थी 40,000 उसकी कॉस्ट है, और हमने उस कॉस्ट पे अब तक कितनी डेप्रीसिएशन चार्ज की है, वो है 18,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन मींस टोटल डेप्रीसिएशन मैंने अब तक इस मशीनरी के ऊपर कितनी चार्ज की है, वो मुझे बताया है 18,000, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि हमने इस मशीनरी को सेल कर दिया। सेल हमने कितने पे किया है, लॉस पे किया है। हमें ये 17,000 लॉस बताया हुआ है कि मैंने जब अपनी मशीनरी को सेल किया तो सेल करने के बाद मुझे लॉस हुआ है। अब मुझे ये नहीं बताया कि मैंने इस मशीनरी को कितने पे सेल किया। लॉस फिगर बताई हुई है, सेल प्राइस हमें नहीं बताया हुआ, तो ये हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक्सट्रैक्ट ऑफ इट्स बैलेंस शीट इन द बिगनिंग एट द एंड ऑफ द ईयर इज़ गिवन बिलो। अब आपको यहाँ पे 2 ईयर्स की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एक है आपका प्रीवियस ईयर और सेकंड है आपका करंट ईयर। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल मीन्स ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। वो आपको दिए हुए 18 में 16,000, 19 में दिए हुए 20,000। तो ये आपकी इंक्रीज़ हुई है करंट एसेट। इंक्रीज़ इन करंट एसेट तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो माइनस कर देंगे। उसके बाद आपको बताया हुआ है स्टॉक आपको दिया हुआ है 2018 में 15,000, 19 में 12,000। तो ये आपका डिक्रीज़ हुआ है। डिक्रीज़ इन करंट एसेट आप इसको प्लस करते हो, प्लस कर देना आप इसको। नेक्स्ट इज़ कैश एट बैंक। अब आपको इस क्वेश्चन में कैश एट बैंक दिया हुआ है, 18 में 10,000, 19 में 8,000। तो कैश एट बैंक हमारा किसका पार्ट बनती हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनती हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट इज अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल मीन्स ट्रेड पेबल्स। वो आपको कितने दिए, 18 में दिए 11,000 और 19 में दिए 9,000। तो ये आपके डिक्रीज़ हुए, डिक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी, तो आप इसको क्या करोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस पेबल। एक्सपेंसेस पेबल मीन्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको दिए हुए हैं, 18 में है 5,000, 19 में है 6,000। तो ये आपके इंक्रीज़ हुए, इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी, तो आप इसको क्या करोगे, प्लस कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है प्रोविज़न फॉर टैक्स, 18 का 6,000, 19 का 4,000। तो अब यहाँ पे आपको प्रोविज़न फॉर टैक्स की इन्फॉर्मेशन दी थी, और ऊपर भी आपको प्रोविज़न आपने क्रिएट की हुई है 3,000 की। तो आप इसका अकाउंट बनाओगे। अकाउंट बनाने के बाद आपके पास जो बैलेंसिंग फ़िगर आएगी, उस फिगर को आप क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में टैक्स पेड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज़ इन्वेस्टमेंट्स, ब्रैकेट में लिखा है शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म लिखा हुआ है, तो वो आपकी कौन सी है, आप किसका पार्ट बनेंगी, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनेंगी वो, ठीक है। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस हमें कितना दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस है 1,30,000 और क्लोजिंग बैलेंस है कितना, 94,000, ठीक है। नेक्स्ट प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड आपको 18 का दिया हुआ है 10,000 और 19 का दिया हुआ है कितना, 12,000। तो आप क्या करोगे, आपको कौन सा डिविडेंड चाहिए होता है, प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर का कितना है, 10,000। तो आप 10,000 के साथ आप प्लस कर दोगे जब आप कैलकुलेट करोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। और आपने कैलकुलेट क्या करना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो जितने भी आइटम्स थी वो मैंने आपको समझा दी हैं। एक आइटम रह गई है, हमने यहाँ पे अब कैलकुलेट करना है कि मैंने अपनी मशीनरी को कितने पे सेल किया, ठीक है। तो उसके लिए आप पेज नंबर देखिए 3.35, वहाँ पे आपको प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट भी दिया हुआ है और मैंने अपने कुछ वर्किंग नोट्स भी मेंशन किए हैं, तो आप उसको ध्यान से समझना, ठीक है।
तो सबसे पहले हमने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में क्या ट्रीट करना है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। तो प्लांट एंड मशीनरी मेरी एसेट है, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो क्या लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 1,30,000, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस कितना है 94,000, तो वो आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 94,000, ठीक है। अब आपको ये बताया हुआ है कि आपने इसको लॉस पे सेल किया है, तो लॉस आ जाएगा क्रेडिट साइड पे, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना 17,000, ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद अब आइए वर्किंग नोट्स पे। तो वर्किंग नोट में आपको फर्स्ट दिया हुआ है कैलकुलेशन फॉर सेल प्राइस ऑफ मशीनरी। हमने कैलकुलेट करना है कि मैंने अपनी मशीन को कितने पे सेल किया। तो मुझे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कितना 40,000, लिखा है ना, मशीनरी कॉस्टिंग 40,000, तो वो मेरी क्या है, मेरी कॉस्ट प्राइस है 40,000, ठीक है। उसके बाद मुझे बताया हुआ था कि मैंने अब तक कितनी डेप्रीसिएशन चार्ज की है, तो वो आ जाएगी 18,000, वो माइनस हो जाएगी, माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 18,000। तो माइनस करने के बाद मेरे पास जो फिगर आई वो आई है 22,000। 22,000 मेरी क्या है, मेरी बुक वैल्यू है, ठीक है। अब आपको बुक वैल्यू आपकी आ गई, लॉस आपको दिया हुआ है, सेल प्राइस आ जाएगा। क्या फार्मूला लगाऊंगी मैं, सेल प्राइस इज इक्वल टू बुक वैल्यू माइनस लॉस ऑन सेल। तो बुक वैल्यू कितनी थी 22,000, लॉस कितना है 17,000, माइनस करके मेरे पास फिगर आ गई, सेल प्राइस कितना आ गया 5,000, ठीक है। अब आपने क्या करना है, बाय बैंक अकाउंट ट्रीट करना है क्रेडिट साइड पे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के, ठीक है, कितना 5,000, क्लियर। उसके बाद अब आप करोगे बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग आप जब करोगे तो डेबिट साइड आपकी आ रही है 1,30,000, क्रेडिट साइड आपकी कम आ रही है, ठीक है। जितना कम आ रहा है वहाँ पे आपने क्या लिखना है, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 14,000। बैलेंसिंग फिगर आपके पास आई है 14,000, आपने उसको क्या लिखना है, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो अब ये डेप्रीसिएशन अकाउंट आपका नॉन कैश एक्सपेंस होता है, तो ये 14,000 को आपने ट्रीट करना है जब आपने कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। बाकी आपको क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ एक ये नया पॉइंट था समझाने वाला, वो मैंने आपको समझा दिया है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।